बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूँ तो तारीख़ में बहुत सारे ज़ालिम और जाबर जंगजू और बादशाह गुजरे हैं, लेकिन चंगेज़ खान का नाम आज भी तारीख़ के अंदर बहुत ही बड़े ज़ालिम और जाबर और किसी अजाब से तशबीह दिया जाता है। और चंगेज़ खान को आज भी किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं समझा जाता। चंगेज़ खान का असल नाम तमोजिन था, जिसका मतलब है लोहे का काम करने वाला। 1162 को चंगेज़ खान जब पैदा हुआ तो इसके हाथ में खून का एक लोथरा था, जिसको देखने के बाद इसके कबीले के जो दाना लोग थे उन्होंने कहा कि ये लड़का बड़ा होकर बहुत ही जालिम और जाबर जंगजू और बहुत बड़ा बादशाह बनेगा, जिसके बाद वैसा ही हुआ। चंगेज़ खान जिस इलाके में रहता था वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से इसके कबीले के लोग खालों का इस्तेमाल करते और घात लगाकर 12 सींगों का शिकार करते। और ये मंगोल इतने वहशी होते थे कि ये जानवर के गोश्त के साथ साथ उसकी आंतों तक को भी खा जाते और जानवर का खून भी पी जाते थे। जिस वक्त तमोजन पैदा हुआ उस वक्त इसकी कौम बहुत ज़्यादा तकसीम हो चुकी थी, और जब तमोजन जब छोटा ही था तो इसके बाप को जहर देकर इसके दुश्मनों ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद कबीले के लोगों ने तमोजन और इसकी माँ को कबीले से निकाल दिया। और तमोजन को की माँ उसको हमेशा उसके आबाओ अजदाद की बहादुरी के किस्से सुनाया करती थी, जिसकी वजह से तमोजन बहुत ज़्यादा बहादुर हो चुका था। और 1175 में तमोजन को उसके कबीले का दोबारा से सरदार बना दिया गया। जिस वक्त तमोजन अपने कबीले का सरदार बना तो मंगोल कौम बहुत ज़्यादा कबीलों के अंदर बटी हुई थी और हर तरफ मंगोल अपनी हुकूमत की ऐलान कर रहे थे। जब तमोजन सरदार बना तो उसने तमाम कबाइल के सरदारान को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन तमाम ने तमोजन की मुखालफत की। लेकिन फिर तमोजन ने कुछ ऐसा काम किया कि जिससे वो सारे इसके साथ मिलने में शामिल हो गए और इसको अपना सरदार तस्लीम कर लिया। और एक उनकी जो मजलिस थी उसमें तमोजन को खिताब दिया गया चंगेज़ खान का, यानी कि चंगेज़ खान का लक़ब जो तमोजन को दिया गया वो दरियाए अनान के करीब मजलिस में उस वक्त दिया गया जब चंगेज़ खान ने तमाम सरदारान को आपस में मिलाया और उन सब का सरदार बन गया। 1214 और 1218 में दो चीनी रियासतों पर हिया और किन में कब्ज़ा कर लिया गया चंगेज़ खान की जानिब से, और चंगेज़ खान ने चीन को 2 दफ़ा फतह किया। 1219 में चंगेज़ खान की ज़िंदगी में उस वक्त बहुत ही अहम मोड़ आया जब चंगेज़ खान ने के चंद सफ़ीर जो मुख्तलिफ ममालिक में भेजे गए थे कत्ल हो गए, और चंगेज़ खान ने उनका बदला लेने के लिए उस कत्ल को आलमी सतह पर उभारा और कहा कि अब चंगेज़ खान पूरी दुनिया को फतह करेगा। और उस मकसद के लिए चंगेज़ खान ने पूरी दुनिया के ऊपर हमले शुरू कर दिए। और उसी साल 1219 में इसने शुमाली चीन और अफ़गान सरहद के कई इलाके फतह किए। इसके अलावा बहारात, समरकंद, शाहपुर, हेरात, तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, तबरेज़ और खरासान पर भी हमला करके इन्हें फतह कर लिया। चंगेज़ खान की जो इतनी बड़ी सल्तनत कायम हो चुकी थी जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, और इस की सल्तनत शुमाली चीन से जॉर्जिया तक फैली हुई थी। इतनी बड़ी सल्तनत के हसूल के लिए चंगेज़ खान ने 84 लाख लोगों को कत्ल कर दिया था। और इसकी जो सबसे बेहतरीन हिकमत अमली थी जंगी हिकमत अमली, जिसकी वजह से चंगेज़ खान ने इतनी बड़ी सल्तनत कायम की और इतने बड़े इलाके को इतनी जल्दी से फतह किया। वो इसके 2 जंगी असूल थे। जो नंबर 1 इसका जंगी असूल था वो था तेज़ रफ्तार। चंगेज़ खान के जो सिपाही थे, चंगेज़ खान ने अपनी फ़ौज में पैदल सिपाहियों को ख़त्म करके तमाम सिपाहियों को घुड़सवार बनाया, और तमाम की तमाम फ़ौज जो चंगेज़ खान की थी उनको घोड़े दिए। और चंगेज़ खान की फ़ौज जो बाकी कौमें 1 महीने में सफ़र तय करती थी, चंगेज़ खान की फ़ौज वो 1 हफ़्ते के अंदर तय कर लेती थी। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि चंगेज़ खान ने अपने सिपाहियों को 2 घोड़े दे रखे थे। हर सिपाही के पास 2 घोड़े होते थे। जब वो जाते तो एक घोड़ा जब थक जाता तो उसको वहीं पर ज़बह करके उसको खा जाते थे, और वो खाने के तौर पर भी काम लिया जाता था, और फिर दूसरे घोड़े के ऊपर सवार होकर उससे आगे सफ़र शुरू कर दिया जाता था, जिसकी वजह से चंगेज़ खान की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। और जो दूसरा उसका था चंगेज़ खान का जंगी असूल वो ये था कि चंगेज़ खान के सिपाही वो दुनिया के पहले सिपाही थे जो घोड़ों के ऊपर बैठकर तीर अंदाज़ी कर सकते थे, यानी कि वो घोड़े के ऊपर बैठकर अपने तीर को ठीक निशाने पर चला सकते थे। और उससे पहले ये दुनिया में कहीं भी रिवाज नहीं था और किसी भी फ़ौज के अंदर ये हुनर नहीं था कि वो घोड़े के ऊपर बैठकर तीर चला सकें। यह चंगेज़ खान की फ़ौज थी जिसने पहली मर्तबा इस फ़न को मुतारफ़ करवाया था।
جب چنگیز خان کی وفات ہوئی تو 18 اگست 2018 میں ایک جنگی مہم کے دوران چنگیز خان مارا گیا تھا۔ جب چنگیز خان مارا گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کے غلاموں، بیویوں اور گھوڑوں کے ساتھ دفن کر کے کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا تھا چنگیز خان کو۔ یوں اس کی قبر 800 سال تک دنیا سے اوجھل رہی۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کے قبر کے اوپر 50 سے زائد عورتوں کو ذبح کیا گیا تھا، اور چنگیز خان کی قبر کو کسی نامعلوم جگہ پر اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ کوئی بھی اس تک پہنچ نہ سکے۔ مگر اکتوبر 2004 میں چنگیز خان کا مقبرہ دریافت ہو گیا، اور جس کے بعد لوگوں نے دیکھا چنگیز خان کی زندگی میں کتنا زیادہ مال و دولت تھا اور چنگیز خان کتنا امیر آدمی تھا، اور چنگیز خان اتنا وحشی تھا کہ وہ جب بھی کسی بھی قوم کے اوپر حملہ کرتا یا کسی بھی علاقے کو فتح کرتا تو اس علاقے میں جتنے بھی مرد، خواتین، بوڑھے، بچے، یہاں تک کہ اگر کوئی جانور بھی ہوتا تو اس کو بھی قتل کر دیتا۔ اتنا وحشی چنگیز خان تھا، اور چنگیز خان کی فوج بھی اتنی زیادہ ظالم تھی کہ وہ کسی کے بھی اوپر ذرا برابر بھی رحم نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ چنگیز خان نے اپنی دہشت دنیا کے اوپر قائم کی، اور چنگیز خان نے اتنی بڑی سلطنت قائم کر دی کہ اس کی سلطنت شمالی چین سے جورجیا تک پھیلی ہوئی تھی، اور اتنی بڑی سلطنت چنگیز خان نے قائم کی اپنے دور حکومت میں۔ اور ایک چھوٹا سا بچہ جس کو اپنے قبیلے سے نکال دیا گیا، اس نے اتنی بڑی سلطنت قائم کی، اور چنگیز خان کا یہ نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن چنگیز خان کا نام تاریخ میں ہمیشہ بہت ہی بڑے ظالم اور عذاب کی شکل میں زندہ رہے گا۔